दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म चैनल के द्वारा आप सबके साथ विशेषकर उन भाई बहनों के साथ जिनके परिवार के सदस्य, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उड़ीसा की ट्रेन दुर्घटना में स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। उन सब परिवारों के साथ मैं दुख व्यक्त करता हूँ। उनके परिवारों के लिए दुख की संवेदना प्रकट करता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि कल उड़ीसा में रेलवे की बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और ऐसी दुर्घटना शायद 40-50 साल के बाद हुई है, जिसमें 3 ट्रेनें टकराई हैं। ट्रेनों की जो बोगी है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, चिपक गई हैं, लाशें भी उनमें चिपकी हैं। बचाव कार्य हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और तमाम नेतागण इस दुख में उन सब लोगों के साथ हैं जिनके परिवार ने कोई ना कोई व्यक्ति को, बच्चे को, बुजुर्ग को खोया है। इस दुर्घटना में मैं भी आप सबको अपना दुख व्यक्त करता हूँ और मैं दुख के साथ साथ रेलवे के द्वारा लापरवाही का भी जिक्र करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी दुर्घटना होना ये बताता है कि हमारी रेलवे के कर्मचारी और हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती में है। हमें इस दुख की घड़ी में हमें रेलवे पर इल्ज़ाम लगाने की जगह हम रेलवे से, सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें, रेलवे को, उनके कर्मचारियों को ध्यान देना होगा कि रेलवे को और ज़्यादा सुरक्षित चलाएं। हमारे देश में रेलवे, मोनो ट्रेन और तमाम ट्रेनें विकसित और फास्ट, सुपर फास्ट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो नीचे तबके की है, गड़बड़ियां भी बढ़ रही हैं, उनको भी सुधारना होगा, जिससे कि हमारे देश में रेलवे की दुर्घटनाएं ना हों। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन कम हों, जिससे जान माल की सुरक्षा मिले, गारंटी मिले कि हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सुरक्षित पहुंचेंगे। ये गारंटी हमें मिलनी चाहिए और इसके लिए रेलवे विभाग को, सरकार को, रेलवे में नीचे से ऊपर तक तकनीकी भूल को सुधारना चाहिए। रेल मंत्री ने कहा है कि हम जांच कराएंगे। अक्सर जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, चाहे रेल दुर्घटना हो चाहे कोई दुर्घटना, सरकार जांच कराती है।
जांच की रिपोर्ट आने के पहले फिर दूसरी दुर्घटना हो जाती है। सरकार उसकी भी जांच करती है या कराती है, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? हर दुर्घटना के बाद जांच होती है तो उसमें सुधार क्यों नहीं होता? हमारी रेलवे इतनी बड़ी संस्थान है, इतने ज़्यादा लोग उसमें यात्रा करते हैं, तो रेलवे उसके लिए क्यों इतना ध्यान नहीं देती कि छोटी छोटी लापरवाहियों से इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हो जाती है? और वो भी 3-3 गाड़ियां एक साथ भिड़ जाती हैं। हमें इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना देश तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रहा है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, तो पिछले का जो काम है, जो निम्न स्तर का काम है, रेल की पटरियों का काम है और ट्रेनें चलाने का काम है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि गाड़ियाँ आपस में ना टकराएं। ये टेक्निकल बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आएगा, जनता के समझ में नहीं आएगा, लेकिन रेलवे और रेलवे के कर्मचारी और टेक्नीशियन रेलवे के, उनको ये कमी आज नहीं तो कल पता चलेगी और ऐसी कमियों में सुधार होना चाहिए। आज ये रेलवे की जो दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, हजारों की संख्या में लोग घायल भी हैं और जान माल की जो नुकसान हुआ है वो भरपाई नहीं होगा। लेकिन इस मौके का जो फ़ायदा भी कुछ लोग उठाने की उसमें है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब रेलवे की दुर्घटना हुई है तो वहाँ पर बचाव कार्य जारी है। बचाव काम करने वाले जो कर्मचारी सरकारी हैं, कुछ समाज सेवी भी होंगे और कुछ आस पड़ोस के भी होंगे। ऐसी स्थिति में जब राजनेता वहाँ दौरा करेंगे या दौरा करते हैं तो बचाव कार्य में बाधा पड़ती है। इसलिए हमारे राजनेताओं को चाहिए कि अपना दुख संवेदना दूसरे तरीके से व्यक्त करें और वहाँ दुर्घटना को देखने के नाम पर भीड़ में दुर्घटना स्थल में ना जाएं। अगर कोई मुख्यमंत्री या बड़ा नेता दुर्घटना स्थल में जाता है तो सरकारी कर्मचारी और उनकी सुरक्षा के कारण बचाव कार्य में बाधा पड़ती है। इससे घायलों को तकलीफ होती है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि काम में रुकावट आती है सुरक्षा के कारण। यह भी हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि जब कोई दुर्घटना हो तो उस मौके पर मुआयना करने के नाम पर दुर्घटना स्थल पर जाने से बचें और उन कारणों की खोज करने में और उनको उन कारणों को हटाने में मदद करें जो दुर्घटना के कारण बनते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ रेलवे में बहुत तकलीफ है, रेलवे में सुधार होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। आप कभी पुष्पक एक गाड़ी है जो लखनऊ से चलकर मुंबई आती है, उसमें कोई भी गाड़ी किसी भी समय गाड़ी इतनी भरी हुई होती है कि रिजर्वेशन में भी पैर रखने की जगह नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे मनचाही वेटिंग
टिकट बेच देती है। अगर डिब्बे में व्यवस्था है 80 की तो 500 टिकट बेच देती है। ये भी एक रेलवे की लापरवाही या लालच कहिए। यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। लैट्रीन में भी लोग घुसे होते हैं। जिन्होंने टिकट बुक कराई है किसी तरीके से सीट पर पहुंच गए हैं, 4 आदमी के सामने बैठे हैं, लेकिन लैट्रिन करने नहीं जा सकते। ये अक्सर पुष्पक गाड़ी जो लखनऊ से बम्बई आती है, बम्बई से लखनऊ आती है, तो लखनऊ से आने वाली गाड़ी में अक्सर ऐसा होता है। रेलवे चाहे तो जांच कर सकती है। इस पर हमने वीडियो भी बनाए। दूसरा, रेलवे अक्सर गाड़ियों में ठेके पर काम कराती है खान पान का सामान। रेलवे के अंदर, बोगी के अंदर जो पानी 15 रुपए का वो 20 रुपए में मिलता है। जो चाय 10 रुपए की मिलती है और वो कटिंग, आधा कटिंग। तो ये सब रेलवे की गलतियों का कारण है कि मनचाहा कीमत जनता से चुकाया जाता है, जनता से वसूला जाता है। अब ऐसे ऐसे कई गलतियां रेलवे की हैं। अगर मैं गिनाऊं, बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा। मेन मतलब यह है कि रेलवे का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे को छोटी से बड़ी समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी हम रेलवे को दुर्घटना से बचा सकेंगे। और दुर्घटना से बचना रेलवे की जिम्मेदारी है, बचाना भी रेलवे की जिम्मेदारी है, और यात्रियों को सुरक्षित ले जा कर के सुरक्षित जगह पहुंचाना भी रेलवे की जिम्मेदारी है। मरने वालों को 12 लाख या 10 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा, अक्सर मिलता है। उस मुआवजे से वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। उस मुआवजे से उस घर की, परिवार की, जिसका व्यक्ति मरा है, उसकी खुशियां वापस नहीं आ सकती हैं। रेलवे को बहुत सीरियस होकर के पटरियों पर चलने वाली गाड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना चाहिए, जिम्मेदारी सिखाना चाहिए और अनुशासन में रखना चाहिए। तभी रेलवे की ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बचेंगी और यात्रियों का विश्वास रेलवे पर होगा। आज ऐसी मजबूरी है कि रेलवे के अलावा कोई सरल, सुविधा, कम खर्च वाला यात्रा का कोई साधन ही नहीं है। रेलवे एक ऐसा साधन है जो कम बजट में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आज भी रेलवे की टिकट लेने के लिए महीनों से टिकट बुक कराने होते हैं। रेलवे के कर्मचारी, रेल मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सब मुख्यमंत्री, नेता, जहाँ जहाँ से रेलवे गुजरती है, उन सबको अपने अपने क्षेत्र में रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, रेलवे की अच्छे ढंग से देख रेख करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि रेलवे की दुर्घटना ना हो। रेलवे की दुर्घटनाओं से देश को बचाया जाए, जनता को बचाया जाए और रेलवे को सुरक्षित बनाया जाए। यही हमारी अपील है। नमस्कार।